नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन छोड़े थे उससे आगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये है इफ़ ए का मान इसके बराबर दिया है और ए को नहीं, इसने बोला 1/। अच्छा, ए को आपने ए किसके बराबर है, 1/b के बराबर है। देन इसका मान निकालना है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो जब ए 1/b है तो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ए बी क्या हो गया 1, तो यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 1/a। उल्टा हो जाएगा, और क्या है इसमें। अब इसका मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। अब ये पूछा है, ये एक्चुअली पूछा क्या है, ये है डाटा ऐसे लिखा हो। बी की जगह पे आप क्या लिख सकते हो 1/a, तो 1/a का स्क्वेयर माइनस में 3a, और बी को लिख सकते हो क्या 1/a, कट जाएगा। और नीचे लिखा है ए स्क्वेयर प्लस में ए, ये 1b की जगह पे 1/a लिख लो, और ये हो जाएगा बी स्क्वेयर, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर। ठीक है, तो बचेगा क्या है, ये देखो ए स्क्वेयर प्लस में 1/a स्क्वेयर माइनस में 3, और नीचे बचेगा ए स्क्वेयर प्लस में 1/a स्क्वेयर प्लस में 1। ये पूछा है हमसे एक्चुअल में। तो एक्चुअली में तो यही पूछा है, इसका मान निकाल के यहाँ पे पुट करना। और ये निकालने के लिए हमें चाहिए ए प्लस में 1/a या माइनस में 1/a। तो वो निकलेगा यहाँ से। अब वो यहाँ से कैसे निकलेगा देखो। हाँ, कम ऑन बड़ी। ए हमें पता है, अगर हमें मिल जाए ए प्लस में 1/a तो हमारी बात बन जाए। तो ये कैसे निकलेगा, ए है हमारा √8 माइनस में √7 प्लस में 1/7 है, ये 2 नहीं है, √8 माइनस में √7 है ना। अब आप इसको कैसे निकालोगे, मान रखोगे आपका आंसर आएगा। लेकिन हम इसको सोल्व ना करके बजाय हम क्या करते हैं, हम शॉर्ट तरीका अपनाते हैं। मैंने आपको ए का मान रखो, ए का मान रखने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, जब ए प्लस में 1/a निकालना हो तो ए के ऊपर जाओ, ए के ऊपर जाओ, यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करो, स्क्वायर का डिफरेंस देखो। स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 आ रहा है तो 8 का ये कट जाएगा, और यहाँ पे ये कट जाएगा रूट, तो 8 माइनस में 7, इनका डिफरेंस आ रहा है 1। तो 1 जब डिफरेंस आ रहा है तो जो भैया बड़ा नंबर है उसका 2 गुना करके, और वो मान हो जाएगा अपना a प्लस में 1/a का। तो यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है भैया, 8, 8 का 2 गुना 16। ठीक है, लेकिन 16 मत कर देना ये गलत है। एक्चुअल में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है भैया इससे 8, 8 किससे आया है √2, तो √2 का आपने 2 गुना करना है। √2 का 2 गुना करोगे तो 2√8 आ जाएगा। ये एक्चुअल में मान होगा अपना a प्लस में 1/a का। एक्चुअली नींद आने लगी है, समझ नहीं आ रहा, माइंड अब स्लो हो जाता है जब नींद आती तब। ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। जब आपको इस तरह से खाली ए का मान गिवन हो और आपको बोल दे कि भैया बी बराबर है 1/a, ये चीज़ तो आप समझ लोगे, कर लिया आपने कि निकालना ये है। लेकिन साला ध्यान ना रहे कि ए प्लस में 1/a किधर से निकाले भाई। तो आपने हमेशा ध्यान रखनी है, जो 2 नंबर है उसमें ये देखना है आपने बड़ा कौन सा है। बड़ा जो नंबर होगा उसका 2 गुना करके लिख देना है। तो जब आपने इनका स्क्वायर किया, स्क्वायर में डिफरेंस देखा 1 आया, 1 डिफरेंस जब आएगा तो उसके बाद आपने देखना है इनमें बड़ा नंबर कौन सा निकला, 8 वाला। तो 8 किससे आया था, √2 से, इसका 2 गुना करके लिख देना बस। अब आपके पास मान आ गया, आप ये नहीं निकाल सकते k2 माइनस में 2। तो यहाँ पे k2 माइनस में 2 करोगे तो भाई साहब यहाँ पे स्क्वेयरिंग तो करनी पड़ेगी क्योंकि रूट में है ना। तो बोथ साइड स्क्वेयर कर लो, तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस में 1/a स्क्वेयर आ जाएगा माइनस का 2। तो ये 2 का इसका स्क्वेयर करोगे तो 2 का स्क्वेयर 4, और इसका कटेगा 8 चौक 32, 32 माइनस में 2, तो 32 माइनस में 2 ये आ जाएगा ना। ठीक तो है यार, 30, 30 आ गया, 30 यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस में 3 27, और यहाँ पे 30 प्लस में 1 31, 27/31 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए भाई ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा।
अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छी चीज़ थी यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करने की कि काफ़ी क्वेश्चन करने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान रहती है नहीं रहती। उसके बाद है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक दो कंसेप्ट बताता हूँ, आप लोगों को ध्यान रहे। यहाँ पे हम अभी तक क्या कर रहे थे, हम सीधा सीधा कर रहे थे x प्लस में 1/x का मान k है, कुछ भी हो सकता था, और हम x की पावर 2 प्लस में x की पावर 2 निकाल रहे थे, x की पावर 4 प्लस में 1 में x की पावर 4 निकाल रहे थे, 1 में था ये है। ये आराम से हम स्क्वेयर कर रहे थे, सीधा k2 का फॉर्मूला लगा रहे थे माइनस प्लस का। अच्छा ठीक है, ये एक चीज़ थी कहानी अभी तक। लेकिन अगर हम ये हमें गिवन था, ये इनमें से कुछ निकालना होता था, लेकिन अगर इफ़ हमें एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² इज इक्वल टू ए या के वट एवर यू वॉन्ट टू से, ये हमें गिवन और बोल दे x प्लस में 1/x ये इसका मान निकालो, तो करना क्या है, हमें उल्टा ही तो करना है काम। उल्टा मतलब जो पहले कर रहे थे उसका उल्टा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जब इस तरह से आप मान निकालोगे तो आप क्या करना, ये जो संख्या है ना, इसमें आप दोनों साइड में 2 प्लस ऐड कर देना है और ऐड करके उसको लिख देना है। अब आप देखोगे कैसे ऐड करके, इसमें जब ऐड करोगे तो ये हो जाएगा x² प्लस में 1/x² प्लस में 2, और ये हो जाएगा a प्लस में 2। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ा मसला नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे अगर आप इसको देखो, ये जो हमने 2 लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कुछ था वो कट गया होगा। कट कैसे गया होगा भैया, यहाँ पे रहा होगा x इंटू में 1/x। समझ रहे हो ना आप बात को मैं क्या कर रहा हूँ, जब हमने वो फॉर्मूला लगाया होगा, पीछे से हम नीचे से आए होंगे तब करते हुए, तो ये कट गया होगा, तब ये ऐसे खाली 2 लिख रखा है, प्लस में a बराबर है 2। ठीक है, तो ये अगर ये रहा होगा तो ये पूरा किसका फॉर्मूला रहा होगा, ये रहा होगा x² प्लस में 1/x²। नहीं 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 नहीं, ये फॉर्मूला रहा होगा भाई, ये पूरा फॉर्मूला अब किसका फॉर्मूला बन गया था, ये बन के ये आया होगा भैया, ये पूरा डाटा आया था x प्लस में 1/x का होल स्क्वेयर करने से आया होगा ये यहाँ पे, और इज इक्वल टू a प्लस में 2। तो x प्लस में 1/x का मान क्या हो जाएगा, √a प्लस में 2। ये बात आपने भैया ध्यान रखनी है। यहाँ पे प्लस माइनस, अब आप कहोगे प्लस माइनस, भैया जब माइनस की बात आएगी तो यहाँ पे माइनस भी ठोका जाएगा मैं आपको बताऊंगा माइनस की कब बात आएगी, लेकिन आपने ये बात समझनी है। ये जो मैंने रिवर्स प्रोसेस किया, इस बात को समझना है। एक्चुअली ये जो 2 खाली सिर्फ आया है, इसका मतलब ये खाली 2 नहीं था, यहाँ पे कुछ रहा होगा जो कट गया होगा, और वो रहा होगा जब उसको अगर हम रखते हैं तो ये एक्चुअली एक फॉर्मूला बना होगा। फॉर्मूला किसका बना होगा, ये x प्लस में 1/x का होल स्क्वेयर, और इसके बराबर में हम ये रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं, तो ये तो आ ही जाएगा यहाँ पे इसके बराबर। ये इसका फॉर्मूला ही था, ये इसका फॉर्मूला था, तो इसके बराबर में ये रख दिया, ये रख दिया, तो स्क्वेयर हटा दिया, स्क्वेयर हमें तो सिर्फ खाली इसका मान चाहिए, तो स्क्वेयर इधर लगा दिया। तो जब आपको इस तरह से ये गिवन होगा, ए बराबर कोई भी नंबर होगा और आपको इस तरह से ये बोल दे, तो आपने भैया मान किसका निकालना होगा, सीधा ये प्लस माइनस कर सकते हो। ये आगे कराऊंगा, चलो माइनस का प्लस का देख लो। x प्लस में 1/x कैसे निकलेगा, रूट ले लेना, a प्लस में 2 करके रूट ले लेना। ठीक है, इतनी बात आप समझ लो तो ठीक है। अगर आप माइनस भी जोड़ना चाहो तो यहाँ माइनस होगा, माइनस होगा तो फिर वो माइनस में चेंज हो जाएगा डाटा, और कुछ नहीं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी आप पहले एक एग्जाम्पल देख लो, फिर माइनस माइनस तो आता रहेगा धीरे धीरे। एग्जाम्पल है भाई, x² प्लस में 1/x² इज इक्वल टू, हमारा यहाँ पे है 9। ठीक है, और हमसे बोल दे x माइनस में 1/x का मान निकालो। तो मैंने क्या बताया, सिर्फ आपको प्लस का, अब ये आ गया माइनस का। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, प्रोसेस तो वही कायम बना रहेगा। ये डाटा कैसे आया होगा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, +2 करके और काम कर दो स्टार्ट। तो पहले आप इसमें ऊपर वाले में, इसमें मत कर देना, ये तो निकालना है हमें। इसमें आप +2 करो, x² प्लस में 1/x² प्लस में 2, बोथ साइड में +2 करना है, 9 प्लस में 2। अब जब आप यहाँ पे +2 किया तो इस इतना सा डाटा का मतलब क्या है कहने का, ये a है भाई, नहीं 9 है, सॉरी 9 है, a नहीं है 9 है। उल्टा कर दिया गया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे प्लस नहीं, जब माइनस पूछ रखा है ना, अगर प्लस यहाँ पे पूछता तो हम प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस पूछ रखा तो माइनस करो बोथ साइड में। जब बोथ साइड में माइनस करोगे तो भाई साहब 9 करो या ना करो आपकी मर्ज़ी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
9 की जगह पे ए भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये जो -2 लिखा हो ना, माइनस का केस समझा रहा हूँ, ये प्लस का समझा था, ये माइनस का। जब माइनस इस तरह से लिखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ना कुछ संख्या रही होगी इससे रिलेटेड, ऐसे रहा होगा तो ये कट गया होगा, तो इसलिए -2 लिखा हुआ है। तो ये अगर लिखा है तो ये पूरा एक फॉर्मूला नहीं बन गया किसका, x माइनस में 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस में 2, या आप 9 की जगह पे ऐसे ही a समझ सकते हो, a। तो यहाँ पे अगर x माइनस में 1/x पूछेगा तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस में 2 या 9 माइनस में 2 वट, मतलब 9 मत कर लेना, वो तो मैं कड़क फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। ये जो कांस्टेंट रहेगा, जब माइनस का केस होगा तो यहाँ पे भी माइनस लगेगा, ठीक है, और ये रूट a माइनस में 2 हो जाएगा। जब प्लस का केस होगा तो a प्लस में 2 करके रूट ले लेना। ये दोनों बातें आपने ध्यान रखनी है, बस मैं इतना कह रहा हूँ आप लोगों को। अब हम करते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको ये चीज़ें ना समझ में आई हो तो क्वेश्चन के थ्रू आ जाए। इस क्वेश्चन को देखो आप, इफ़ एक्स स्क्वेयर बाई वाई स्क्वेयर प्लस में ये एक्चुअली लिखा क्या हुआ, इसका उल्टा ही तो है। ये अगर हमारा a है तो प्लस में ये क्या लिखा हुआ, 1/a, ऐसे ही तो है भाई। तो स्क्वेयर में लिखा हुआ है, तो अगर ये हमारा a स्क्वेयर है तो ये लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2 2 3। समझ रहे हो आप बात को? इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वेयर अपॉन में वाई स्क्वेयर प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर अपॉन में वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 2 3। ये ऐसे लिखा हुआ है, उल्टा ऊपर लेगा के रख दिया आपको पजल करने के लिए। पूछा है हमसे एक्स अपॉन में वाई प्लस में 1 अपॉन में एक्स अपॉन में वाई, इसका मान पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, प्लस का साइन है, ठीक है। तो सीधा आपने क्या फॉर्मूला लेना भैया, प्लस का है तो a माइनस a प्लस में 2, तो a क्या है यहाँ पे 2 2 3 प्लस में 2 कितना हो जाएगा, रूट 225। कितना आएगा यहाँ पे भैया, रूट 225 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस में 15, ठीक है, प्लस माइनस। जब आपको यहाँ पे प्लस माइनस ऑप्शन दे देना, तो ये जो रूट जब आप खोलते हो इसके दो मान आते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो यहाँ पे क्या मान आया है, प्लस माइनस 15। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ना कि आप प्लस या माइनस ठोक देना, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे हमें ये बोल रखा है और x नॉट इक्वल टू 0, इसका मान बोला है निकालने को। कैसे निकालें यार इसका मान, ये तो अपना स्क्वायर रूट में है, कैसे करें। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इसकी 3 किसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस में 3 माइनस में 7x, और ये इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 3 18x, ऐसे हो जाएगा मेरे भाई हम। और ये 7x है, ये उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो ये 3 फिर बाहर निकालना चाहो तो निकाल लो, 3x स्क्वायर प्लस में 1, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा भैया 25x। ठीक है। अब क्या करूँ मैं, इस 3 को इधर ले आऊँ इसके नीचे, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इज इक्वल टू 25/3, ये x है। और हमें क्या चाहिए भैया, हमें कुछ नहीं चाहिए भैया, इस x को खाली को इसके नीचे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 25/3। कोई मसला नहीं है ना। काट नज़र आए एक बार, x प्लस में 1/x इज इक्वल टू 25/3, ये माना है, ये हमने निकालना है। कैसे निकालें भाई, ये निकल जाएगा ये, देखो x प्लस में 1/x हमारा कितना है 25/3। इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूं बोथ साइड, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं बोथ साइड तो कोई मसला है ना, ऐसा कोई ख़ास मसला तो नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा रूट एक्स इंटू में 1/√x इज इक्वल टू ये 25/3। अब आप होगी ये कैसे रहा होगा, देखो ये ऑब्जर्व करने वाली चीज़ें हैं। अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो भाई, जब मेरे पास ये डाटा आया, मुझे पता है कि यहाँ पे अगर कुछ और मिल जाए, हमें क्या मिल जाए इस डाटा के हिसाब से, अगर हमें √x इंटू में 1/√x मिल जाए, जिससे कटेगा तो खाली 1 बचेगा, 1 इंटू में 1 2 बचेगा।
तो ये अगर रूट एक्स है तो ये हमारा ए बी है, तो ये क्या रहा होगा, ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, रूट एक्स प्लस में 1/√x का होल स्क्वेयर। जब आप इसको खोलोगे तो आप इस तरह से ए स्क्वेयर तो कट जाएगा, बी स्क्वेयर ये कट जाएगा, रूट प्लस में 2ab से तो ये कट जाएगा, खाली प्लस का 2 बचेगा। तो ये इसका फॉर्मूला रहा होगा ये वाला डाटा। तो ये हमने ऑब्जर्व करना है इस तरह से। और इज इक्वल टू ये जब एलसीएम लोगे तो भैया 25 प्लस में 3 दूनी 6, 6 और 25 कितना हो जाएगा भैया 31/3। ठीक है, ये तो इतनी बात यहाँ पे ओके हो गई है। तो जब ये हम और निकालना हमने यही है, तो इसकी ये पावर है इधर चली जाएगी, रूट में हो जाएगी 31/3। हाँ, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं पर हैं हेल्दी क्वेश्चन है, मतलब एक बार समझ में आ गए तो आप आराम से उस बात को पकड़ के सोल्व कर सकते हो। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इसमें देखो ना ये रिवर्स ऑर्डर तो पूछा है। अब रिवर्स ऑर्डर पूछा है तो मैंने आप लोगों को क्या बताया है भैया, +2 करके रूट कर दो, +2 करके रूट करते चलो। तो जब आप +2 करके रूट करोगे तो x² प्लस में 1/x² का मान आ जाएगा +2 करके 3842, या प्लस का साइन है ना, तो प्लस का साइन है तो माइनस नहीं आएगा, नहीं माइनस के में माइनस आता, प्लस के में प्लस ही आएगा। इसका होल स्क्वायर था तो ये रूट आ गया ना यहाँ पे, तो ये इसका मान कितना आ जाएगा, ये 44 हो जाएगा। तो 3844 ये किसका रूट होता है भैया, x² प्लस में 1/x² का मान क्या आ जाएगा, ये किसका रूट होता है मुझे बताओ मेरे भाई, मुझे बताओ मेरे दोस्तों। 62 का स्क्वायर करना जरा, 4 4 2 3, ठीक तो है। ये रूट किसका आ जाएगा 62 का। ये आपको भैया याद तो करने पड़ेगा, ऐसे मल्टीप्लाई करके आपने देखना पड़ेगा। अब हमें तो चाहिए खाली x प्लस में 1/x, एक बार फिर ठोक दो, ये प्लस का है तो रूट लेके 62 आपके पास मान आएगा, फिर x प्लस में 1/x का ये आ जाएगा, रूट लेके यहाँ से रूट लेके इसका और प्लस में 2 ठोक दो तो ये रूट 64 हो जाएगा। तो रूट 64 का मान कितना होता है 8, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ये सारा प्रोसेस उल्टा हो रहा है, अभी तक हमने ये क्वेश्चन इस तरह से किए थे, इस तरह से, अब ये सारा प्रोसेस हो रहा है उल्टा। ये उल्टा आपने एक बार पकड़ लिया, ऑब्जर्व कर लिया नोटबुक पे लिख के, तो आप आराम से समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इसमें ये क्या लिखा हुआ है ये निकालना हमने। एक्चुअली ये है x माइनस में t, इस x को उसके नीचे लेके जाओ -1/x, फिर आप इसको इधर ले आओ, ये प्लस का हो जाएगा, और ये है t। एक्चुअल में हमसे बोला t का मान निकालो, मतलब इसका मान निकालो, कहाँ से, पावर 4 से। तो सबसे पहले आप करो रूट ले लो, ये प्लस का साइन है तो ऐड होगा, तो 14159 प्लस में 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये 14161 का रूट कितना होता है। तो ये तो अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो पता चल जाएगा, 220 का होता है, 22 का होता है 48400, है ना। कैसे करूँ भाई, 120 का 12 का स्क्वायर होता है 14400, उससे नियर है, नज़दीक है, नहीं बने 120, ठीक है। हाँ तो 120 का करोगे तो ये ठीक तो है यार, नियर अबाउट आएगा, तो मतलब ये 119 आएगा। तो हमारे पास मान आ गया x² प्लस में 1/x² का 119, ठीक है। और हमें जाना है x प्लस में 1/x, तो रूट लेके +2 कर दो तो 121, ये आ जाएगा भैया 11। x प्लस में इसका मान कितना है 11, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, हाँ ये माइनस का साइन है तो ध्यान रखना, अब माइनस का खेल आ गया है। तो t का मान तो हमारा कितना आ गया 11। अब यहाँ पे हम निकाल रहे थे ये प्लस में, अब माइनस में क्या करेंगे, तो माइनस घटा के फिर रूट ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा x² प्लस में 1/x² निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, रूट 6887 माइनस में 2 करके उसका रूट ले लोगे तो 6885 का रूट लेना है। लेकिन भाई जब हम यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा ना, नहीं यहाँ पे प्लस आएगा साइन,
क्योंकि हम स्टार्टिंग में तो क्या निकाल रहे हैं, सिर्फ खाली एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² निकाल रहे हैं। अरे यार एक बात बताओ, एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x² का होल स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा, a² प्लस में b² प्लस में 2ab, तो 2ab तो ये आएगा। ठीक है, तो ठीक तो है यार। इसको ऐसे करेंगे तो और थोड़ा दिमाग लगेगा, लेकिन और अगर ऑप्शन से करें तो यार देखो 10 का अगर 2 बार स्क्वेयर करेंगे तो वो भैया 10,000 से ऊपर टप जाएगा। ये तो 6,000 के आसपास है। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गए, बचे हैं 9 और 8। और अगर मैं यहाँ पे 8 मानता हूँ तो भैया अगर मैं x माइनस में 1/x को 8 मानता हूँ तो 8 मानूंगा तो मुझे पावर 4 पे जाना है, तो स्क्वेयर करूँगा तो भैया इसका स्क्वेयर करोगे बोथ साइड तो 8 का स्क्वेयर हो जाएगा 64। ठीक है, और यहाँ पे फिर माइनस का 2 है तो वो भैया माइनस का 2 है तो वो प्लस आएगा, तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 2, तो ये 66। तो x² प्लस में 1/x² आ जाएगा 66। और मुझे पावर 4 पे जाना है तो फिर मैं बोथ साइड में एक बार स्क्वेयर करूँगा तो 66 का जब मैं स्क्वेयर करूँगा 6 6 36 यूनिट डिजिट पे आएगा 6 आएगा भाई, और इधर प्लस का 2 होगा तो इधर आएगा तो माइनस का 2, तो यूनिट डिजिट पे आएगा भैया 4, लेकिन यूनिट डिजिट पे तो 7 है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। खाली बचा भैया 9। अब 9 को आप कैसे करोगे भैया, देखो यही प्रोसेस रिवीज करो। अगर x माइनस में 1/x को मैं 9 रखता हूँ तो x² प्लस में 1/x² क्या होगा, बोथ साइड में स्क्वेयरिंग करोगे तो इधर तो आ जाएगा 81, इधर माइनस का 2 आएगा जब स्क्वेयरिंग खोलोगे तो माइनस का 2 आएगा, इधर हो जाएगा प्लस का 2, ये हो गया 83। अब ये मान आ गया इसका, जब हम बोथ साइड पावर 4 पे जाना बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो a प्लस में b का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ये प्लस का 2 आएगा साथ में उसके a² प्लस में b² प्लस में 2ab, तो ab तो कट जाता है, प्लस का 2 आएगा, और इधर इसका जब आप स्क्वेयर करोगे तो यूनिट डिजिट पे आएगा कितना भैया 9, 3 का स्क्वेयर 9, और जब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 2, तो यूनिट डिजिट पे आएगा 7, यूनिट डिजिट पे 7 आ रहा है, हाँ, तो सीधा बी ऑप्शन 9 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। समझ रहे हो आप, यूनिट डिजिट से किया है मैंने ये। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्या किसका मान बोला है और क्या निकालना है, ये निकालना है। तो देखो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको ये फॉर्म बना लो, x⁻8 माइनस में 1 4 4 2x⁻4 प्लस में 1 = 0। इसको पूरे को x⁻4 से डिवाइड कर दो, तो जब आप इसको करोगे तो ये बच जाएगा x⁻4, ये माइनस का 1 4 4 2 प्लस में 1/x⁻4 = 0, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा x⁻4 प्लस में 1/x⁻4। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 1 1 4 4 2। अब यहाँ से हमें मान निकालना है इसका, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था भैया, जब यहाँ पे माइनस पे आना है तो प्लस करो, रूट मतलब +2 करके रूट ले लो, तो +2 करके रूट लोगे तो पहले आएगा मान आपका x² प्लस में 1/x² का मान, तो 1 4 4 2 प्लस में 2 करोगे तो ये हो जाएगा 1 4 4 4, और ये किसका रूट होता है भैया 38 का, ये आ गया x² प्लस में 1/x² का मान। फिर हमें तो पावर किधर है, अरे ये निकालना है, ये निकालना, सॉरी पावर 4 बोल रहा हूँ, सॉरी मुझे तो यहाँ जाना, माइनस का साइन चाहिए। तो जब आप इसका रूट लेके और अपना माइनस में 2 कर दो, ठीक है, तो 36 का रूट क्या हो जाएगा 6, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा x माइनस में 1/x क्या हो जाएगा 6। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा मैंने क्या किया है। मैंने जो स्टार्टिंग में बताया वही किया है, आप वीडियो को ध्यान से देखो जो, और पेपर पे क्वेश्चन करो, समझो खुद से। बस प्रोसेस को मैं उल्टा कर रहा हूँ, और उल्टे करने में जो जैसे स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन कर रहे थे k प्लस में 2 का मान, वो जब हम सॉर्ट कर रहे थे x² प्लस में 1/x² निकाल रहे थे, किसी में हम k2 प्लस में वो कर रहे थे 2 कर रहे थे, किसी में -2 कर रहे थे, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, और हम बस रूट ले रहे हैं, रूट प्रोसेस उल्टा चल रहा है और रूट लेके चल रहा है। ठीक है, ये बात आपने समझनी है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन,
अब इस क्वेश्चन में जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो थोड़ी सी और हाई लेवल की चली जाती है। कैसे? हमें इसका मान पूछा है, ये एक्चुअली में क्या है, x प्लस में 1/7x इसका मान पूछा है, और ये हमें गिवन है। हमें पावर 2 से यहाँ आना है। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सही से क्या मतलब चाहिए, वो चीज़ जो चाहिए वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप एक बात बताओ, a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। अगर आपको ये चीज़ गिवन है, ठीक है, और आप 2 ऐड कर रहे थे बोथ साइड में, उसके अलावा आपने ए बी भी तो ऐड करना पड़ेगा, ए बी भी देखना पड़ेगा। अगर कोई नंबर साथ में आ रहा है तो उसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आपने मेरी समझनी है बस। हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में हम सीधे साधे लोग हैं। हमें चाहिए एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/7x का होल स्क्वेयर, तभी ये मान निकलेगा। अच्छा, बराबर दे रखा है 15 प्लस में 5/7। हम क्या करते हैं, रूट लो और काम ख़त्म करो। लेकिन रूट ले लेते हैं हम जब हमें सीधा पूछ रखा हो। यहाँ पे ये 7 पूछ लिया साथ लगा के, तो 7 पूछ लिया है। तो आप एक बार बताओ, ये एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/7x स्क्वेयर है। अगर मैं बोथ साइड में 2 ऐड करता हूँ, 1 मिनट के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1 मिनट के लिए 2 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्या रहा होगा 1/x इंटू में 1/x, लेकिन यहाँ पे खाली 1/x नहीं रहा होगा, यहाँ 7x रहा होगा। तो 7x रहा होगा तब तो ये फॉर्मूला बनेगा। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो x इंटू में 1/x, तब तो ये कट जाएगा, रिजल्ट आपका ये आएगा, लेकिन कोई फॉर्मूला नहीं बना। लेकिन ये फॉर्मूला बना होगा कैसे, ये फॉर्मूला जब बना होगा इससे फॉर्मूला ये बनेगा। कैसे बनेगा, इसका a प्लस इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में 1/7x स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x इंटू में a इंटू में b। a क्या है भैया हमारा x, b क्या है हमारा 1/7x, तो यहाँ पे 7x आया होगा। तो जब अब 7x आया होगा तो आपने इतनी बात को ऑब्जर्व करना है कि इस डाटा में अगर मैं, ठीक है, इसमें अगर मैं 2/7 से 2/7 बोथ साइड में ऐड कर दूं तो हमारा ये इसका स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। बस ये बात आपने समझनी थी, मैंने आपको बता दी। अब आप समझो ना समझो आपकी मर्जी। अब ये बस आपके पास डाटा आ गया है, अब आपने सोल्व करना है और कुछ नहीं करना है ठीक है। ये जो फॉर्मूला बना होगा ये इस तरह से बन गया होगा, और ये किसका फॉर्मूला बनेगा, x प्लस में 1/7x का होल स्क्वायर। इसको एक बार ज़रा करना सोल्व, 15 इसको करो यार, ये क्या आएगा, 7 है ना, और कोई तरीका नहीं है। 7 5 35, 3 7 और 3 10, और ये हो जाएगा 110, ठीक है ना, ठीक तो है यार। प्लस में 2/7, एलसीएम लेना ज़रा, 7 और ये हो जाएगा 770, ये 7 तो था ही ना, इसका ज़रा करना मल्टीप्लाई, 7 5 35, 3 7 और 3 10, और प्लस में 5, 110 अपॉन में 7, तो एलसीएम आ जाएगा 110 अपॉन में 7, प्लस में 2 कर दो तो 112 अपॉन में 7। हाँ ठीक तो है यार। एक्चुअली मोटा मोटा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं हो रहा। फॉर्मूला बनाने के लिए 2ab से, अब वो a और b का मान आपने देखना होता है इसके हिसाब से 2ab से दोनों को ऐड किया जा रहा है बोथ साइड में, ठीक है। मोटा मोटी सी बात यहाँ पे ये है कि 2ab से जो, क्योंकि ए बी का रखोगे तो फिर वो जो कटना होगा तो कट जाएगा, जो बचेगा वो आप दोनों साइड में रखना पड़ेगा। तो 2ab दोनों साइड में ऐड हो रहा है फॉर्मूला बनाने के लिए। हम कहाँ पे आ गए थे भाई, हम यहाँ पे आ गए थे, इसको हमने सोल्व करना था, ये आ गया। जब यहाँ पे ये आ गया तो हमारा क्या बचा था, x प्लस में 1/7x का होल स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, ये इतना कर लिया था अपन ने, तो ये 2/7 था ना,
ये ए बी था ना यहाँ पे, मतलब ये था ना ए बी, 2ab, तो यहाँ पे भी 2/7, ठीक है। तो ये 15 और 5/7 प्लस में 2/7, ये क्या है एक्चुअली में, ऐड कर दो इनको तो 7/7 कितना हो जाएगा, 1। तो 15 प्लस में 1 कितना हो जाएगा भैया, 16। तो x प्लस में 1/7x का होल स्क्वायर आ गया 16। रूट लोगे तो भैया प्लस माइनस 4 आएगा, किसका, इसका मान। तो प्लस माइनस में 4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो मोटी मोटी सी बात ये फॉर्मूला बनाने के लिए 2ab बोथ साइड में ऐड हो रहा है, और ab के साथ में जो होगा वो भी आपने देखना है, जो क्वेश्चन में डिमांड करके उसके हिसाब से वो मैच खा रहा है नहीं खा रहा है। और जो a और b का स्क्वायर बन रहा है वो हमारा उससे रिलेट है या नहीं है। a और b रख के पहले तो स्टार्टिंग में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर ही तो मिला था आपको ये, तो ये a और b यही तो रखा है यहाँ पे बोथ साइड में। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन तो इतने करते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम एमसीक्यू करते हैं, हमारे जीएस पोर्शन मजबूत रहे। तो देखो भाई, पहला एमसीक्यू है भाई, सबसे ऊंची इमारत कौन सी है दुनिया में। तो वैसे तो भैया आप लोगों को पता ही है, दिला दूं तुझे बुर्ज खलीफा, ठीक है। कहाँ पे है ये, दुबई में। उसके बाद भाई सेकंड एमसीक्यू हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, खालिद, रियाद, सऊदी अरब में, ठीक है, रियाद में और सऊदी अरब में, खालिद नाम है। उसके बाद बड़ा, मैंने ये जो डाटा लिखा हुआ है ये मेरा 2-3 साल पहले का है, तो अभी बन गया हो तो भाई चेक कर लेना, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ बड़ी डेवलपमेंट होती रहती है। अच्छा, सबसे बड़ी जो रेल सुरंग है वो कहाँ पे, कौन से देश में है, वो जापान में है। और क्या नाम है उस रेल सुरंग का, सीकन रेल सुरंग। और सबसे वेस्ट नहर कौन सी है जहाँ पे बहुत सारी शिप्स कंटिन्यू आती जाती रहती हैं, तो वो है भैया कील नहर, वेस्ट रहती है ये। अच्छा, और वेस्ट के मामले में आप क्या कहना चाहोगे, वेस्ट मतलब चलती रही, वेस्ट मतलब ट्रैफिक रही, वही होता है। अच्छा, सबसे बड़ा और लंबा नहर कौन सा है जो भैया आर्टिफिशियल मतलब जो मैन मेड हो, तो वो है भैया स्वेज नहर। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, गोबी, मंगोलिया में। एशिया में सबसे बड़ा जो अगर रेगिस्तान पूछे, डेजर्ट पूछे, तो वो कहाँ पे है, मंगोलिया में, गोबी, उसका नाम क्या है, गोबी। और एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान वैसे कौन सा है, ये तो था एशिया का, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है भैया, सहारा डेजर्ट। कहाँ पे है ये, उत्तरी अफ्रीका में, ठीक है। क्या नाम है, सहारा डेजर्ट, ध्यान रखना। तो आज हम इस वीडियो में गाइस जितने क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।